जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। बोलो परमानंद योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज की जय। बोलो आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की जय। जय गुरुवर की 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 बोले माता आदि शक्ति जगदम्बे मात की जय। जयकारा 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 मैया का बोलो जयकारा। जयकारा 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 मैया का बोलो जयकारा। अरे गूंजे डबल फूल तारा मैया का बोलो जयकारा। गूंजे डबल फूल तारा बोलो माता की हरे बोलो माता की जय माता की
माता स्वरूपं माता स्वरूपं देवी स्वरूपं देवी स्वरूपं प्रकृति स्वरूपं प्रकृति स्वरूपं प्रणम्यं 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 प्रणम्यं। बोल माता आदि सती जगजननी जगन्माता की जय। इस सत्य चेतना जन जागरण शिविर के इन क्षणों पर यहाँ उपस्थित अपने समस्त शिष्य चेतनांशों, माँ के भक्तों, श्रद्धालुओं एवं इस शिविर व्यवस्था में लगे हुए समस्त कार्यकर्ताओं को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि सती जगजननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। आज मौनी अमावस्या के अति महत्वपूर्ण दिन माता आदि सती जगजननी जगदम्बा के चरणों में सतत प्रार्थना है कि आपको इसी स्थल पर प्रयाग कुंभ के स्नान का फल प्राप्त हो, नर्मदा के तट में स्नान करने का पूर्ण फल प्राप्त हो। जहाँ माता आदि सती जगजननी जगदम्बा का स्मरण हो रहा हो, चिंतन हो रहा हो, वंदन हो रहा हो, पूजन हो रहा हो, जहाँ ऐसे शक्ति साधकों का समूह उपस्थित हो, वहाँ माँ के आशीर्वाद से समस्त शक्तियों का आशीर्वाद सतत प्राप्त हो जाता है। वर्तमान जिस काल परिस्थितियों के बीच हम आप सभी जीवन जी रहे हैं, हमारा और आपका सभी का दायित्व, जिम्मेदारियां भी उतनी ही बड़ी हैं। हमें सजगता के साथ एक एक कदम आगे बढ़ाना है, अपने जीवन में परिवर्तन लाते हुए, सत्य पथ पर चलते हुए, मानवता के पथ पर चलते हुए। हम मानव हैं, जिस मानव जीवन को पाने के लिए देव दुर्लभ कहा गया है। देवता भी जिस मानव जीवन को पाने के लिए तरसते हों, यह अनेकों ऋषियों मुनियों साधु संतों देव अवतारों ने भी इस मानव जीवन की बड़ाई बताई है कि मानव जीवन देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह दुर्लभ क्यों है? क्योंकि मानव जीवन ही एक ऐसा जीवन है समस्त योनियों में कि मानव जीवन प्राप्त करके यदि आप धर्म पथ पर, ऋषित्व के पथ पर बढ़ना चाहें, पूर्ण मुक्त के पथ पर बढ़ना चाहें, तो केवल और केवल यही एक जीवन है कि मानव जीवन प्राप्त करके आप ऋषित्व को प्राप्त करते हुए उस परम धाम सिद्धाश्रम की प्राप्ति कर सकते हैं। उस परम धाम माता आदि सती जगजननी जगदम्बा के चरणों के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। वही सच्ची मुक्ति होती है। मानव की चेतना के अंदर ही समस्त ब्रह्मांड समाहित है। उन द्वारों पर केवल हमको प्रवेश करते हुए जन्म दर जन्म आगे की ओर बढ़ते जाना है। इस काल में माता आदि सती जगजननी जगदम्बा के असंख्य स्वरूप हैं। उन स्वरूपों में माता महेश मर्दनी के स्वरूप की आराधना पूजन मानव के लिए अत्यंत कल्याणकारी, फलदायी और सत्य पथ पर बढ़ाने वाली, आत्मचेतना की प्राप्ति कराने वाली साधना है। माता भक्ति महेश मर्दनी के स्वरूप में भी, माता भक्ति के भी स्वरूपों के बारे में समाज में नाना प्रकार की भ्रांतियां पैदा हो जाती हैं, जिन्हें देवादिदेव भी मां कहकर के पुकारते हैं। जब उन्हें भी कोई मार्ग विषम परिस्थितियों में नजर नहीं आता तो उस परम सत्ता को पुकारते हैं, माता को पुकारते हैं, मां शब्द के रूप में उनकी स्तुति और वंदना करते हैं। मां कहीं पर भी किसी रूप में, किसी जगह से, आपके मेरे किसी शरीर से, जड़ से, चेतन से, शून्य से, कहीं से भी किसी रूप में अपना स्वरूप धारण कर सकती हैं, क्योंकि वह सर्वव्यापक हैं, सब में व्याप्त हैं, सब उन्हीं के अंश हैं। और जब उन्हीं के अंश हैं
तो किसी स्वरूप को माध्यम बना करके वो वहां पर अपनी उपस्थिति जब जिस काल में जिस स्वरूप की आवश्यकता है वहां पर उपस्थिति अपनी दर्ज करा देती है। मगर समाज में भ्रांति हो जाती है कि उन्हें माता भगवती को, माता महेश मर्दिनी को ब्रह्मा विष्णु महेश से उत्पन्न हुई। जो ब्रह्मा विष्णु महेश मां कहकर के पुकारते हो, कहीं धर्म ग्रंथों में किसी जगह उल्लेख मिला है कि जहां पर कहीं पर लिखा हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा है कि ये मेरी पुत्री हैं, इनको मैंने उत्पन्न किया है? मगर जो हिंदुस्तान भेड़िया दफान भग रहा है। आपकी सोच जब तक उस धरातल को नहीं पकड़ेगी तब तक आपका मन एकाग्र नहीं होगा। तब तक आप जब उन छवियों के सामने बैठेंगे तो आपको एहसास नहीं होगा कि सौभाग्य से, माँ की कृपा से, अगर मुझे किसी मंदिर में, किसी माँ के चरणों में, माँ की छवि के समक्ष बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा तो शायद मुझसे बड़ा कोई सौभाग्यशाली नहीं है। किन क्षणों में मुझे माँ की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लोग नाना प्रकार की साधनाओं में भटक रहे हैं, आराधनाओं में भटक रहे हैं, तंत्र में भटक रहे हैं, मंत्र में भटक रहे हैं, यंत्र में भटक रहे हैं। मुझे माता महेश मर्दिनी के स्वरूप की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। वह माता महेश मर्दिनी जो देवादि देवों के भी दुख दर्दों को दूर करने वाली है, मानवता की रक्षा करने वाली है। और यह काल भी इससे ज्यादा विषम परिस्थिति और कुछ नहीं हो सकती। इस काल में भी माता भक्ति, माता महेश मर्दिनी की वह शक्ति पुनः जागृत हो रही है। माता महेश मर्दिनी को अवतार लेने की आवश्यकता नहीं। अरे माता महेश मर्दिनी तो आप सभी के स्वरूपों में मुझे नजर आती है। अपने आप को पहचानो, माता महेश मर्दिनी की शक्ति को अपने अंदर से जगाओ। जिस दिन तुम्हारे अंदर वह शक्ति जागृत होती चली जाएगी, तुम एक सशक्त धर्म योद्धा के समान खड़े होगे और मां के चरणों में कह सकोगे कि मां हमें आपने जो है पात्रता दी है, इस पात्रता का हम सदुपयोग करके, इस भूतल पर वह परिवर्तन करके हम धर्म योद्धा के रूप में खड़े होकर के अनीति अन्याय धर्म को समाप्त करके सत्य धर्म की स्थापना करके सतयुग की नींव डाल करके सतयुग का मार्ग प्रशस्त करेंगे। माता भक्ति की आराधना करके तो देखो। माता भक्ति से सहज, सरल, सुगम और कोई आराधना नहीं है। माता महेश मर्दिनी के स्वरूप में महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली के तीनों स्वरूप समाहित होते हैं। आपको अलग अलग किसी साधना करने की जरूरत नहीं कि आपको ज्ञान की जरूरत है तो आप सरस्वती की आराधना करें, आपको धन की जरूरत है तो आप लक्ष्मी की आराधना करें, आप शत्रुओं से प्रताड़ित हैं तो काली की आराधना करें। हमें सभी देवी देवताओं का नमन करना है। मगर अगर एक छवि में सभी त्रिशक्ति तीनों देवियों का लाभ लेना चाहें तो माता भक्ति का स्वरूप, माता महेश मर्दिनी के स्वरूप से बढ़कर के दूसरा और कोई स्वरूप नहीं है। अतः जब भी आपको किसी पक्ष से आप शत्रुओं से प्रताड़ित हो, अज्ञानता से प्रताड़ित हो, आर्थिक रूप से प्रताड़ित हो, माता भक्ति महेश मर्दिनी की आराधना, वंदना, उनकी छवि अपने घर में रह करके पूजन आरती करना तो सीखो। दीपावली के दिन भी माता महेश मर्दिनी के स्वरूप की स्थापना करके पूजन आरती करो। तो मां का क्या स्वरूप है, हमें मां को सिर्फ मां के रूप में स्वीकार करना है, मां को मां के रूप में मानना है। अरे मां हमारे रक्षा के लिए, वो शत्रुओं का संहार करने के लिए क्या स्वरूप धारण करती है, यह मां का स्वरूप है। हमें तो हर स्वरूप में मां की ममतामयी झांकी नजर आती है, मां की कृपामयी झांकी नजर आती है, मां की करुणामयी झांकी नजर आती है। मां का इससे महेश मर्दिनी के स्वरूप से और उत्तम स्वरूप क्या होगा, जो शत्रुओं का संहार करके मानवता की रक्षा करती हैं, शत्रुओं का संहार करके, असुरों का संहार करके देवताओं को भी सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करती हैं। इस काल में भी हमें आप सभी को उस माता महेश मर्दिनी के स्वरूप का स्मरण मन मस्तिष्क पर सदैव बनाए रखना है। और दुर्गा चालीसा का जो अखंड पाठ समाज को दिया गया है, जो पंचोद सत्य सिद्धाश्रम मेरे आश्रम में पिछले 16 वर्षों से माँ का जो अखंड पाठ चल रहा है दुर्गा चालीसा का अनंत काल के लिए, आप केवल दुर्गा चालीसा का नित्य, आप कोई साधना, आराधना, भक्ति, कोई ज्ञान नहीं है, एक बार वह स्तुति नित्य प्रति करना सीखो। एक बार वह मूल ध्वज में जाकर के माँ के चरणों में नमन करके वहां चल रहे अखंड पाठ से अपने रिश्ते को जोड़ लो। आप देखोगे कि आप इसके पहले चाहे हजारों पाठ करते रहो, जब वहां जाकर के माँ के चरणों में नमन करके आप अपने घर में यदि नित्य एक पाठ भी करेंगे, आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। आवश्यकता है, मैंने कहा, माँ के उसी स्वरूपों का एहसास करके, मन मस्तिष्क को एकाग्र करके कि हमें इस भयावह वातावरण में
इस कलिकाल के वातावरण में दीनहीन भिखारियों का जीवन नहीं जीना। हम उस परम सत्ता के अंश हैं। भौतिक जगत में हमारे पास क्या है क्या नहीं, इसे आंकलन न करो। आंकलन करो कि उस परम सत्ता का अंश हमारे अंदर बैठा है। हमसे महान, हमसे विराट कोई नहीं है। आवश्यकता है हम अपनी विराटता, अपनी महानता को जागृत करके उसके समझने का प्रयास करें और नित्य मां के चरणों में प्रार्थना बंधन करें, भक्ति, ज्ञान और आत्मशक्ति की कामना लेकर के। जब आप ये भाव लेकर के मां की आराधना करेंगे तो आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि के साथ आप सतत सत्य पथ पर चल सकेंगे। आपका पतन रुकेगा, आपके बच्चों को भी सही मार्ग मिलेगा। अपने घर में मां का मूल ध्वज, मां का ध्वजा एक घर में टंगाओ, मां की खोई छवि रख लो। आपका घर बड़ा है, आप अलग कमरा बना सकते हो, नहीं बना सकते हो, एक कक्ष है, एक झोपड़ी है, वहां छत को टांग दो। जहां जैसी जगह मिले अपने घर में मां की छवि को पहले एक स्थान दो। मूर्ति पूजा एक सशक्त माध्यम है। वह अज्ञानी हैं जो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। अरे जिस काल में देखो माता सीता का भी गौरी पूजन का वृतांत आता है। हर काल में किसी न किसी ऋषियों मुनियों ने सभी शक्तियों का आराधना की है। चाहे असुर रहे हो वो भी देवी शक्तियों की आराधना करते रहे। मूर्ति की पूजन के से बड़ा सशक्त और दूसरा कोई माध्यम नहीं है। मूर्तियों को जीवंत किया जा सकता है। प्रकट सत्ता के अनेकों समाज में अनेकों प्रकार, एक खंभे से भगवान प्रकट हो सकते हैं। तो उस मूर्ति पूजन में यदि प्राण प्रतिष्ठा सही की गई हो तो आज ही उन ऋषियों मुनियों के द्वारा जहां पर प्राण प्रतिष्ठा की गई है, मूर्तियां सजीव रूप से रह करके कार्य करती हैं। हमारे ऋषियों मुनियों साधकों ने साधना आराधना करके मूर्तियों से सब कुछ स्वयं प्राप्त किया है और सब कुछ समाज को दिया है। मैंने भी मूर्ति पूजन की आराधना करके इस काल में मैं पूर्व की अपनी साधना आराधनाओं का उपयोग नहीं करता। मानव जीवन में मनुष्योचित कर्म करते हुए, ऋषित्व का जीवन जीते हुए इस जीवन में जो कुछ भी साधनाएं की है उन्हीं का उपयोग समाज के बीच करता हूं। मुझे आज आवश्यकता नहीं है कि मैं मूर्ति की पूजा करूं या एकांत बैठूं, चाहे जहां बैठ जाऊं। मैं अगर बाथरूम में लैट्रिन के स्थान पर बैठ करके भी ध्यानस्थ हो जाऊंगा, मुझे वहां भी उतनी ही तृप्ति मिल जाएगी। मगर समाज को दिशा देने के लिए वो इसके अलावा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मगर उस पात्रता को प्राप्त करके आज भी मैं मूर्ति पूजा पे अटूट निष्ठा और विश्वास रखता हुआ उसी तरह आज भी वह कर्म करता हूं। क्योंकि स्थूल जगत में यदि कोई है तो उसे स्थूल जगत को माध्यम बनाए बगैर वह सत्य पथ तक नहीं बढ़ सकता। अतः मूर्ति पूजा पर पूर्ण अटूट निष्ठा विश्वास रखो और मां की आराधना में जो एक इस काल में सबसे बड़ा अपराध हो रहा है उस अपराध से अपने आप को बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ। अन्यथा यह अपराध ही मनुष्य के वर्तमान पतन के कारणों में एक महत्वपूर्ण कारण है। देवी देवताओं के नाम पर बलि चढ़ाई जाती है, जवारे बोए जाते हैं मां के नाम पर और वहां अंडा और शराब रखी जाती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और समाज का कुछ नहीं हो सकता। आपकी कोई भी की हुई पूजा फलीभूत नहीं होगी अगर मां के नाम पर आप जवारों पे अंडा और शराब चढ़ाते हैं। आप उस परंपरागत क्रम से भटकते चले आ रहे हैं कि कोई जो शराबी थे, मांसाहारी थे, वह शराब और अंडे चढ़वाने लगे और समाज उसी प्रक्रिया में चलता चला गया। जो नई पीढ़ी आती कहते हमारे पिताजी करते थे, हमारे पिताजी बलि देते थे। तुम्हारे पिताजी वही अपराध करते रहे, तुम वही अपराध कर रहे हो। और जब तुम्हारे बच्चे आएंगे वो सत्य को जानना नहीं चाहेंगे, वो भी कल यही कहेंगे हमारे पिताजी ऐसा बलि चढ़ाते थे, हमारे पिताजी अंडा देते, हम न देंगे, शायद हमारा अनर्थ हो जाए। आज लाखों परिवार, करोड़ों परिवार जो मुझसे जुड़े हुए हैं वे पूर्णतया नशे मान से खुद मुक्त हैं और देवी देवताओं के नाम पर कभी बलि नहीं देते। उनका आज तक कोई अनिष्ट नहीं हुआ। अतः सबसे पहले अगर एक प्रथम निर्णय ले सको तो निर्णय लेना कि अगर आज के पहले तुम्हारे द्वारा जवारों में कहीं भी अंडा रखा जाता था, शराब रखी जाती थी या देवी नवरात्र में कोई बलि चढ़ाते थे, तो संकल्प ले लेना कि इस अपराध से बच करके आज के बाद से ऐसा कोई अपराध न करना। केवल नारियल चढ़ाओ, प्रसाद चढ़ाओ, उस तरह का प्रसाद जो सात्विक हो, पवित्र हो। वह मंदिर मंदिर नहीं है, वहां मंदिरों के पुजारी नहीं है। उन्हें मैं जल्लाद शब्द कह के हमेशा संबोधन करता हूं। जिन देवी देवताओं पर, देवी देवताओं के नाम पर बलि चढ़ाई जाती है, हमारे शिव हो
चाहे माता भगवती का काली का स्वरूप हो, कभी मांस का भक्षण नहीं करती। अरे ये तो पवित्र सात्विकता की देवियां हैं, सात्विकता के स्वरूप हैं। उन्होंने असुरों के संहार के लिए क्या किया, ये उनका कार्य है। शिव ने हलाहल विष को पी लिया, मगर उसे भी अपने कंठ से नीचे हृदय की ओर नहीं जाने दिया, क्योंकि हृदय में मानवता वास करती है, हृदय में शक्ति वास करती है, उस तक स्पर्श भी नहीं करने दिया। और इस समाज का कितना बड़ा दुर्भाग्य कि अगर शिव जी तुमने हलाहल पी लिया है तो हम और विष आपके चरणों में चढ़ाएंगे, और ढूंढ ढूंढ के गांजा भांग धतूरा ले लेके शिव के नाम पे उनको चढ़ाते जाएंगे। इससे बड़े यही सबसे बड़े अपराध है। शिव सात्विकता के देव, वहां भांग चढ़ाया जाता है, धतूरा चढ़ाया जाता है, भैरव के लिए शराब चढ़ाई जाती है। न भैरव शराब पीते हैं, न शिव धतूरा पीते हैं, इन सब तरह भांग पीते हैं। इन सब चीजों के जिस तरह के गीत भजन जो मेरे विचार कई बार कथावाचकों की तरफ मुड़ जाते हैं, वे आगे चल करके बतलाऊंगा। जिस तरह के गीत गाने लगे कि पार्वती जी भांग पी रही हैं, शिव जी भांग पी रहे हैं, जिस तरह का नई पीढ़ी आवाजें सुनती है, गीत सुनती है, संगीत सुनती है, उसी तरह की विचारधारा उसके अंदर स्थापित होती जाती है। ना शिव गांजा पीते हैं, ना भांग पीते हैं, ना धतूरा पीते हैं, ना भैरव शराब पीते हैं, ना काली मांस का भक्षण करती है। तो अगर वास्तव में मानवता के लिए कुछ करना चाहते हो तो सबसे पहले इन अपराधों से अपने आप को बचाओ, अपने परिवार को बचाओ, और जो इन चीजों से अपने आप को बचा चुके हैं तो जो समाज इनको कर रहा है, डोर टू डोर जा जाके उन्हें समझाओ। ये वही अपराध है जो हम जानते अज्ञान में वो सब चीज करते चले जा रहे हैं। हमें लग रहा है हम सत्य की आराधना कर रहे हैं, हमारी आराधना सदैव निष्फल होगी, हमारे अंदर से पाप कर्म कभी हटेगा नहीं, हमारा पतन सुनिश्चित होता चला जाएगा, बच्चे कुसंस्कारी होंगे। इनसे मुक्त होकर के सच्चे मन से उन परम सत्ता देवों की आराधना करके तो देखो, वह निष्ठा और विश्वास अपने अंदर जगाओ। सात्विकता से मां की आराधना करो, सात्विकता से किसी देवी देवता की आप आराधना करते हैं। वैसे मैंने सभी को बतलाया है, अगर इस सत्य को स्वीकार कर सको, और नहीं मेरे द्वारा कहा गया है इसीलिए कि अगर कोई साधक को सामने आ चुकी है, रहस्य तभी खुलेंगे कि वास्तव में मनुष्य की मूल जननी कौन है। और मैंने वही परिचय बताया है कि माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा ही हमारी आत्मा की जननी है, आपकी आत्मा की जननी है, जड़ चेतन की जननी है, अनंत लोगों की जननी है, ब्रह्मा विष्णु महेश की जननी है। ब्रह्मा विष्णु महेश तो अनेकों हैं, हमारे धर्म ग्रंथ चीख चीख करके कहते हैं। इस तरह के अनेकों लोगों को जन्म देने के लिए मां की एक कृपा की किरण ही पर्याप्त है। तो उन गहराई के सत्यों के, इसलिए मैंने कहा कि धर्म ग्रंथों की गहराई के चिंतनों को नहीं पकड़ पाओगे, इसलिए धर्म ग्रंथों के उथलेपन का ज्ञान समाज में प्रवाहित किया जा रहा है। हमारे कृष्ण ने जीवन पर्यंत किस तरह का जीवन जिया, किस तरह की वीरता, धैर्यता, चेतनता का समाज कल्याण के लिए, समाज की कुरीतियों बुराइयों को दूर करने के लिए उनका विस्तार से उनके जीवन का वर्णन किया जाता होता तो आज लोगों को गीता से प्रेम होता, राम के मर्यादाओं के यदि गहराई से पाठ पढ़ाए गए होते। रामायण का हर पात्र हजारों बार शीश झुकाने के लिए बाध्य कर देता है, वह चाहे रावण ही क्यों ना हो। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम, एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ माँ भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ
अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह मां की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं।
संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की। जय माँ, जय माँ।